तो स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 11 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11 जून। याद रखिएगा ये जो है आपको दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, माने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको 11 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ताकि बच्चों का विकास और कल्याण में खेलों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसीलिए जो है 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये कई बार आर्मी के जो बच्चे एग्जाम दिए हैं एसएससी का, तो ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है मतलब कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद मैंने विश्व सारणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 20 जून को। याद रखिएगा 20 जून को जो है सारणार्थी दिवस जो है आपको 20 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद डी नंबर है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो एक दिन बाद यानी 20 के बाद 21 जून को जो है विश्व सारणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उससे क्वेश्चन बहुत टकराया है। तो लास्ट तक बने रहिए, हम दिखाएंगे कौन कौन क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए अगला, अब यहाँ से हम 1 जून से 11 जून तक जो है महत्वपूर्ण दिवस जो है आप रिवाइज कवर कराते हैं। देखिए 1 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपको 1 जून को मनाया जाता है। थीम अगर पूछ लेगा तो महिला किसानों का सम्मान। याद रखिएगा महिला किसानों का सम्मान जो है मतलब कि आपको एक थीम है विश्व दूध दिवस का। 2 जून का जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तेलंगाना दिवस। याद रखिए तेलंगाना दिवस जो है 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अकर्मकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा सागर दिवस। याद रखिएगा अभिलेखागर दिवस जो है मतलब कि 9 जून को जो है मनाया जाता है, क्योंकि जितने भी इतिहास के पाना पर लिखा हुआ चीज़ है उसको मतलब कि रक्षा करने के लिए जो है 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। फिर 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस जो है आपको 10 जून को मनाया जाता है। फिर आज जो है 11 जून है, 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। विच कंट्री हैज़ बैनेड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज। याद रखिए कनाडा। अभी देखिए हाल ही में 16 साल से जितने भी बच्चे कम उम्र के हैं वो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको यूज नहीं करेंगे। तो हाल ही में ये जो है कनाडा देश जो है मतलब निर्णय लिया है। अगर पहला देश से का पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पहला देश कौन है जो कि सोशल मीडिया को बैन करने वाला। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है मैंने जो इसका जो है ऑस्ट्रेलिया जो है आपको 6वां एरिया के हिसाब से आता है। याद रखिए 6वें स्थान पर एरिया के हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया आता है वो जो है मतलब कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन करने वाला पहला देश बन गया था ऑस्ट्रेलिया। अब जो है बहुत सारे देश जो है मतलब कि सोशल मीडिया पर बैन कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में कनाडा देश जो है मतलब कि यह निर्णय जो है लिया है। अब चलिए यहाँ से हम आप लोग का कनाडा के बारे में कुछ पढ़ाते हैं। देखिए कनाडा की राजधानी पूछेगा कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा ओटावा है और मुद्रा जो है कैनेडियन डॉलर है और प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी है।
कनाडा जो है एरिया के हिसाब से जो है दूसरे स्थान पर आता है, याद रखिएगा। एरिया के हिसाब से जो है कितने स्थान पर आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी के चाहे रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे बिहार पुलिस का, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए कनाडा से लिया गया है। शक्ति केंद्र का साथ संघीय व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है। और आप लोग का होमवर्क देते हैं कि 16 साल से कम उम्र के जो है माने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, भारत का पहला राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है, हम पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको गूगल लेंस करके आंसर भेजिए, क्योंकि आंसर भेजने से क्या होता है कि क्वेश्चन याद होता है और आपका मेरा जो है मतलब कि हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं कि आप सही भेजे हैं या गलत भेजे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर भेजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। मैंने कह रहा है किस देश में छत्रपति शिवाजी जो है महाराज की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। इन विच कंट्री विल द स्टेट्यूट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वी इन स्टेलेड। याद रखिएगा, ये जो है आपको इजराइल, ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी इजराइल में अभी छत्रपति शिवाजी जो है का जो है प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी, क्योंकि छत्रपति जो शिवाजी जो थे, ये जो थे माने जो वहाँ के इजराइल के जितने भी यहूदियों मतलब कि यहूदी जो लोग थे, ये शिवाजी को मतलब कि बहुत मदद किए थे, और शिवाजी भी उन लोग का यहूदियों को जो है इजराइल में रहने वाले को मदद किए थे। तो इनका प्रतिमा जो है हाल ही में कहाँ लगेगा, तो ये इजराइल देश में लगेगा। अब इजराइल हम लोग का इजराइल का अगर इतिहास का पाना पढ़ते हैं तो बहुत मतलब कि माने भारत से गहरा संबंध है, भारत और इजराइल से। और इजराइल जो है रक्षा मतलब कि मामले में, जितने भी डिफेंस के मामले में जो है भारत को बहुत हेल्प करता है, तो याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से हम इजराइल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इजराइल के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा फॉर्मेट आपको बदल दिया गया है, अभी ऐसे नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। क्वेश्चन करेंट अफेयर से हर एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन टकरा रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन। यही नहीं, बहुत दिमाग आपको मतलब खोल देगा कि कौन क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश है, इसके बारे में पूरा टोटल जानकारी दिया जाता है करेंट अफेयर में। चलिए अब हम कनाडा के बात आ गए, तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखें बेंजामिन नेतन्याहू है। याद रखें बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति जो है आइजैक हाजिंग है। याद रखिएगा कनाडा के राष्ट्रपति कौन है, तो आइजैक हाजिंग है। करेंसी के बाद पूछा जाए कि इजराइल बोलना चाहिए ना, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो आइजैक हजोंग है। याद रखिए हजोंग है। और इजराइल का करेंसी जो है, इजराइल का करेंसी क्या है, तो न्यू शेकेल है। याद रखिए न्यू शेकेल जो है इजराइल का जो है करेंसी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आप लोग का कि यूपीआई जो है, भारत के जो यूपीआई है इजराइल में हाल ही में शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे, तो देखिए ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया था, तो एक दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जो है मतलब कि कहाँ गए थे, तो इजराइल गए थे। तो वहाँ के जो संसद के सर्वोच्च माने संसद में उनको सर्वोच्च जो है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है सम्मान मिला था। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बताइए इजराइल में जो है कौन सा जो है नरेंद्र मोदी का जो है मतलब कि सर्वोच्च सम्मान मिला था। याद रखिएगा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। याद रखिए स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि बताइए अभी तक जो है नरेंद्र मोदी को कितने जो है मतलब कि मेडल से सम्मानित किया गया है पूरा वर्ल्ड में, तो ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने यूएनए की 7 एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। क्यों फैसला किया है, क्योंकि इजराइल जो है
इजराइल में जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के द्वारा, तो वहाँ के मतलब कि बहुत सारे एजेंसी जो है झूठा माने अफवाह जो है फैला रही थी, इसीलिए जो इजराइल ने ये मतलब कि ऐसा कदम उठाया है। अगला पॉइंट ये है कि सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से जो है मान्यता देने वाला पहला देश जो है इजराइल बना है। इजराइल में रोश हसना उत्सव जो है मनाया गया। इजराइल में रोश हसना उत्सव जो है मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीमा का सफल जो है परीक्षण किया है, याद रखिएगा। हाल ही में इजराइल में महाराज शिवाजी की जो है प्रतिमा लगाई जाएगी। हाल ही में इजराइल में क्या किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? तो महाराज शिवाजी का प्रतिमा जो है लगाई जाएगी। अगर और बात किया जाए, इजराइल ने छठवीं पीढ़ी की स्काई स्टिंग जो है मिसाइल को इजराइल के द्वारा जो है विकसित किया गया है। मतलब कि छठवीं पीढ़ी के मतलब स्काई स्टिंग जो है मिसाइल, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मिसाइल नहीं है, मिसाइल है, तो टाइपिंग में गलत हो गया है। तो मिसाइल को इजराइल के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और आयरन बीमा जो है मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, याद रखिएगा। इजराइल में जो है रोश हसना जो है उत्सव मनाया गया है, याद रखिए। कौन सा जो है मतलब कि उत्सव मनाया गया है? तो रोश हसना जो है आपको इजराइल में मनाया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो लो भारत भी आगे निकल गया परमाणु बम से। हम परमाणु बम के मामले में हाल ही में जारी CPRI के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या जो है कितनी हो गई है? मैंने कह रहा है कि हाल ही में जारी CPRI के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ देखिए टाइपिंग छूट गया है, 190 हो गई। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब पाकिस्तान के पास कितने हैं? तो 170 है। तो अब जो है माने भारत का मतलब कि पाकिस्तान से भी मतलब कि ज़्यादा हो गया है, मतलब कि परमाणु हथियार के मामले में। तो पाकिस्तान के घमंड था कि जब भी लड़ाई होता है तो कहता है कि हम बम मार देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है परमाणु हथियार जो है कितना है? तो 170 था पहले, और भारत का जो परमाणु हथियार था कम था, लेकिन अब जो है बढ़कर कितना हो गया है? यानी 190, यानी 20 जो है आपको बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है? मैंने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल जो है देश किया है? तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं भारत जो है हासिल किया है। चलिए भारत के बारे में कुछ कंटेंट जो है आप लोग का दे देते हैं, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है 78वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर जो है आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% बढ़ गई है, याद रखिए। भारत की साक्षरता दर कितना बढ़ गई है? तो 80.9% बढ़ गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कि तमिलनाडु में कितने हैं? तो 20 है। और इसके बाद जो है आपको यूपी में है। यूपी में जो है रामसर स्थलों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 13 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो है 157वें स्थान पर रहा। अभी भी जो है नॉर्वे जो है आगे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत जो है 157वें स्थान पर रहा। अभी भी जो है नॉर्वे जो है आगे है। अगर भारत का टोटल लंबाई की बात किया जाए कि भारत में टोटल लंबाई कितना है, भारत का जो है टोटल लंबाई कितना है? तो 32 लाख, याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। इसको राटा मार जाइए कि 32,87,000 जो 263 किलोमीटर है जो भारत का टोटल लंबाई है। अगर भारत के नॉर्थ से साउथ लंबाई पूछा जाए, यानी उत्तर से दक्षिण जो है भारत की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर जो है भारत का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अगर भारत का पूर्व से पश्चिम पूछा जाए कि भारत का पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा भारत के जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा 29
33 किलोमीटर जो है भारत का जो है मतलब कि पूर्व से पश्चिम जो है लंबाई है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि भारत के जो है उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, रोज़ रिपीट कराते हैं ताकि सुन के आपको याद हो जाए, भूलिएगा जीवन में कभी नहीं। मेरे करंट अफेयर में ये जो है खासियत है। अगर भारत के उत्तरी बिंदु को कहा जाए तो इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्योंकि कॉल उठाते हैं तो कान के पास ले जाते हैं, तो इसलिए भारत के उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा भारत के दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। याद रखिएगा भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो कीवथू बोलते हैं ये। और भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो गौरमतैया बोलते हैं। अब देखिए ये जो इंदिरा कॉल है ये किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट जो है तमिलनाडु में है। और यहाँ किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है गौर माता जो है, गौर माता उसको चाहे गौर मतैया बोलिए, वे जो है आपको गुजरात में है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे सन का लाइट किस राज्य में पहले आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद जो है सबसे मैंने लास्ट में जो है किस राज्य में जाता है, तो याद रखिएगा ये जो जाता है, ये जो जाता है गुजरात में जाता है, जो कि 2 घंटा कुछ मिनट जो है समय ले लेता है। अगर भारत जो है एरिया के हिसाब से पूछा जाए कि भारत का रैंक इतना है, तो एरिया के हिसाब से जो है 7 पे है। और पहला पर जो है आपको रूस है, दूसरा पर कनाडा है, तीसरा पर चीन है, चौथा पर अमेरिका है, पाँचवा पर ब्राज़ील है, छठवा पर ऑस्ट्रेलिया है, सातवां पे अपना क्या है, भारत है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। अगर भारत के बीचे बीच जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के बीचे बीच जो है कि मतलब कि कौन सा रेखा गुजरता है, तो याद रखिए कर्क रेखा गुजरता है। याद रखिए भारत के बीचे बीच जो है कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा से कितने राज्य जो है मतलब कि गुजरता है, तो याद रखिए कर्क रेखा से कितने राज्य लगता है, तो 8 राज्य। याद रखिएगा कितने राज्य, तो 8 राज्य। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है। तो पहला आपको याद रखिएगा पहला राज्य कौन है, तो सूत्र बताए थे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आप 8 राज्यों का नाम जो है बता सकते हैं। गमछा झार याद रखिए, मित्र पर क्या करिए, गमछा झाड़िए। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से आपको पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, फिर म से क्या होगा, मेघालय, म से मिजोरम बता दिए ना, म से मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ, म से मध्य प्रदेश है। छ से क्या हो जाएगा, तो याद रखें छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। याद रख, फिर से रिपीट करते हैं, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, फिर इसके बाद ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य गुजरते हैं। अगर बताया जाए कि बताइए कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जो कि माने ब्रिटिश सरकार जो था मतलब कि उस पर शासन नहीं किया था, तो याद रखिए यहाँ पर छोटा सा राज्य जो है गोवा पर जो है ब्रिटिश जो है कभी भी अंग्रेज जो है शासन नहीं किया था। तो ये बता आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि कौन सा जो है देश जो है माने गोवा पर जो है शासन जमाया हुआ था, कि ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पर नहीं आया था। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि भारत का जो है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, तो याद रखिए 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। 5 घंटा कितने मिनट, 30 मिनट। याद रखें 5 घंटा 30 मिनट जो है मैंने भारत का जो है मतलब भारतीय मानक समय रेखा से ग्रीनविच समय रेखा से क्या चलता है, आगे चलता है। भारत में कुल राज्यों की संख्या पूछा जाए कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं, तो याद रखें 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो याद रखिएगा 8 है। इतना क्वेश्चन आप कवर जरूर कर लीजिएगा। अगर भारत के जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा तटीय वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे छोटा जो है तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको गोवा है। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ से हम आप लोग को बताए थे कल कि भारत का जो है पड़ोसी देश कितने हैं, तो याद रखिए पड़ोसी देश जो है 9 है। 9 देश का जो है बताए थे कि एक फार्मूला बताए थे, ट्रिक बताए थे कि भारत जो है बचपन में बीए किया, भारत बचपन में बीए किया, उस फार्मूला से जो है मतलब कि आप निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जानेंगे कि भारत के मतलब कि कौन सा राज्य से कौन सा देश से कौन सा राज्य जो है टच करता है। तो याद रखिएगा पहले पाकिस्तान चलते हैं, हम पाकिस्तान का जो है कवर कराएंगे आज। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से जो है भारत का राज्य जो है कितने जो है टच होता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा पंगू राज, पाकिस्तान का फार्मूला है, ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा।
पंगु राज, याद रखिए पंगु राज मैंने हमेशा पंगा लेते रहता है। तो प से क्या होगा पंजाब, प से क्या होगा पंजाब होगा, ग से क्या होगा गुजरात होगा, रा से क्या होगा राजस्थान होगा, और ज से जम्मू कश्मीर। यानी याद रखिएगा कितने राज्य जो है आपको मतलब कि पाकिस्तान जो है भारत का जो है पाकिस्तान से लगता है। तो याद रखिए 4 राज्य जो है मतलब कि भारत का जो राज्य जो है मतलब कि पाकिस्तान से टच होता है। पंगु राज्य याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको आता है भूटान। तो भूटान जो है भारत का क्या है मतलब कि मित्र है। तो इसको ट्रिक हम निकाले हैं आशिक आप भी, आशिक आप भी, इसको याद कर लीजिएगा। आशिक आप भी कॉपी पर नोट कर लीजिए, आशिक आप भी जो है आप इसको कवर कर लीजिए। आशिक आप भी जो है मतलब कि अब देखिए ऐसे कैसे निकालिएगा। देखिए आ से क्या होगा आसम होगा, सी से क्या होगा सिक्किम होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर भी आ है, आ से अरुणाचल प्रदेश, प से आप याद रखिए पश्चिम बंगाल, और भी से छोड़ दीजिए, भी से जो है आशिक आप भी जो है आप छोड़ दीजिएगा। और ये जो है कितने राज्य जो है टच होते हैं तो याद रखें 4 राज्य जो है। भूटान का भी जो है लगता है भारत से सीमा, याद रखिए भारत का जो है मतलब कि भारत का जो 4 गो राज्य जो है भूटान से जो है सीमा लगाते हैं। अब चलिए बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। बांग्लादेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है। बांग्लादेश के जो है भारत का सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगता है तो याद रखें बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा जो है किस देश के साथ लगता है तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ लगता है। कितना किलोमीटर 102 किलोमीटर। और यहाँ से हम जानकारी लेंगे कि बांग्लादेश से जो है कौन कौन जो है राज्य जो है भारत का टच होता है। तो इसका फॉर्मूला है आ मित्र बगल में, क्योंकि बांग्लादेश जो है माने अपना मित्र है। तो आ मित्र ये मेरा फॉर्मूला है आ मित्र बगल में, याद रखिए आ मित्र बगल में, याद रखिए आ मित्र बगल में। तो आ से क्या होगा असम होगा, म से क्या होगा मिजोरम होगा, त्र से क्या होगा त्रिपुरा होगा, बगल में यानी पश्चिम बंगाल होगा, में से क्या होगा आ मित्र बगल में, तो में से मेघालय। ये जो है यानी 5 राज्य जो है मतलब कि बांग्लादेश से जो है मतलब कि सीमा लगाता है। ये सब कवर कर लीजिएगा। अगर म्यांमार की बात किया जाए, म्यांमार का जो है तो याद रखिएगा मामी म्यांमार आना, मामी हम इसका ट्रिक निकाले हैं मामी, इसको नोट कर लीजिए मामी म्यांमार आना, मामी म्यांमार आना, म्यांमार क्या करना आना, मामी म्यांमार आना। म्यांमार से कितने राज्य जो है मतलब कि सीमा लगाता है देखिए म से मणिपुर, मी से मिजोरम, याद रखिएगा आ मामी म्यांमार आना यानी आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। ये जो 4 राज्य जो है मतलब कि म्यांमार से जो है टच होता है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है चीन से बताइए भारत के कितने राज्य जो है मतलब कि सीमा लगाता है। तो याद रखें चीन से जो है इसका जो है मतलब कि ट्रिक है हिमांशु आ जाऊँ। हिमांशु नाम के देखिए चीन में एक लड़की रहती है हिमांशु। तो याद रखिएगा हिमांशु से जो है हम कहते हैं कि हिमांशु आ जाऊँ तुमसे शादी करने के लिए। तो चलिए इसका ट्रिक है हिमांशु आ जाऊँ, इसका ट्रिक है यानी हिमांशु, इसको याद कर लीजिएगा हिमांशु या चाहे हिमांशी लिखिए, हिमांशी आ जाऊं। तो याद रखिएगा हिमांशु आ जाऊं। तो देखिए ही से क्या होगा हिमाचल प्रदेश होगा, और म से कुछ इसको काट दीजिएगा, म से कुछ नहीं, सी से याद कर लीजिएगा सिक्किम जो है, आ से क्या होगा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ज से जम्मू कश्मीर, और ऊ से उत्तराखंड। यानी कितने राज्य हो गए हैं यानी 2 2 4 6 गो राज्य हो गए 1 2 3 4 5। ये कौन हो गया 1 2 3 4 5 मैंने ही से हिमाचल प्रदेश और माँ छोड़ दिए, सी से जो है सिक्किम हो गया 2 हो गया, आज से जो है आपको मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया 3 हो गया, और ज से जो है जम्मू कश्मीर 4 हो गया, और ऊ से जो है उत्तराखंड। यानी 5 राज्य जो है 5 राज्य जो है मतलब कि आपको भारत का जो है जो राज्य जो है सीमा जो है चीन से लगाते हैं। कितने राज्य 5 राज्य। अब मैप से अगर देखना चाहते हैं तो देखिए पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ मिलेगा, यहाँ सेवों का भूमि किसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। तो जो है चीन से बॉर्डर लगाता है, चीन से जो है सीमा अपना साझा करता है।
फिर यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम भी जो है सीमा लगाता है। फिर यहाँ पर बगल में है हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है, याद रखें उत्तराखंड, उत्तराखंड भी जो है सीमा साझा करता है। यहाँ ऊपर में भी जम्मू कश्मीर भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर 3 गो जो है स्टेट जो है सीमा यहीं पर हो गया। अब रह गया 2 स्टेट है, एक स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कोना में जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये भी जो है मतलब कि चीन से जो है सीमा लगाता है। फिर इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, सिक्किम बता ही दिए, यानी 3 अदू 5, 5 राज्य जो है मतलब चीन से जो है सीमा लगाता है। अब एक बच गया है यहीं बगल में नेपाल, नेपाल से जो है मतलब कि देखिए हम लोग नेपाल घूमने जाते हैं कहाँ, हिमालय पहाड़ पर, तो इसका फॉर्मूला जो है, इसका ट्रिक जो है आप लोग याद करिए, ऊपर 20 खंड, याद रखिए ऊपर जो है ऊपर 20 खंड, इसको याद कर लीजिएगा, ऊपर 20 खंड, ऊपर 20 खंड, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। ऊ से क्या हो गया, ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है आपको मतलब कि नेपाल से लगाता है। फिर प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, ये भी जो है नेपाल से माने सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आपको र छोड़ दिए, बी आ जाइए, बी से बिहार, बिहार भी जो है नेपाल से जो है सीमा साझा करता है। फिर स से सिक्किम, यहाँ सिक्किम है, सिक्किम भी जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। और खंड, खंड से उत्तराखंड, उत्तराखंड भी यहाँ पर है जो कि नेपाल से जो है सीमा साझा करता है। इतना जो है आज जो है हम पूरा स्टेट के बारे में हम कवर करा दिए। तो प्लीज़ कैसा वीडियो लगा ये जो है आप लोग याद कर लीजिए। देखिए हम एक बार फिर रिपीट तेज़ी में करते हैं। देखिए पाकिस्तान से कितने जो है राज्य जो है भारत का सीमा लगता है, तो याद रखें 4 राज्य जो है पाकिस्तान का जो है भारत से सीमा लगता है। अगर ये ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा, कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है, याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के माने भारत और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से कितने जो है राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो एक 1 जो है लद्दाख जो है पाकिस्तान से जो है सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ कौन सा रेखा लगता है, तो डूरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखें मैकमोहन रेखा। ये जो है कितने जो है चीन से जो है मतलब कि भारत का जो राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा ये जो है 5 राज्य जो है भारत का सीमा जो है मतलब कि चीन से जो है साझा करता है। फिर इसके बाद आपको नेपाल, नेपाल से कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखें 5, नेपाल से भी 5, और पश्चिम बंगाल से भी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से कितने जो है सीमा जो है साझा करता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको ये भी जो है 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। अब चलिए हम आगे अब करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेते हैं भारत के बारे में। चीनी को देखिए, चीनी को जो है चीनी नहीं बेचने का फैसला जो है भारत सरकार ने लिया है, याद रखिएगा। स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो है भारत है। जामुन के विकास का उद्गम जो है स्थल भारत के रूप में उभरा है, याद रखिएगा। मेनका स्वामी गुरु भारत की जो है पहली LGBTQ राज्यसभा का सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुई है। 2023 में भारत में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन जो है ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत में शुरू किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत में 13वां स्थान पर है। भारत जो है मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा जो है बड़ा नेटवर्क है। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। नीलकंठ जो है बिहार के रहने वाले हैं, जो कि बिहार विश्व बैंक के क्या बनाया गया है, यानी कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का रैंक जो है पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी ऋतिका श्री, याद रखिएगा। भारत के 2028 की क्लाइमेट समिट की मेज़बानी से पीछे हटा है, याद रखिए। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो है मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। 5G सब्सक्राइबर में भारत जो है दूसरे स्थान पर हो गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है मतलब मिशन सुदर्शन चक्र साइबर खतरों से निपटने के लिए जो है मिशन सुदर्शन चक्र जो है भारत जो है लॉन्च किया है। और आगे बताएं, देखिए भारत जो है दुनिया का पहला जो है बायोबैटमैन उत्पादक देश बनेगा। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो है भारत पहले स्थान पर है। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% हो गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत जो है मतलब कि दुनिया भर में सबसे आगे है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण जो है भारत जो है विकसित किया है। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है।
और IMF ने माना है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट जो है UPI है। पहला स्वदेशी जो है भारत में लॉन्च हुआ है, अवतार विकसित हुआ है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 26 में जो है भारत का रैंक जो है 116 है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है मतलब कि भारत में किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत की रैंक जो है 6वें स्थान पर है। स्टील उत्पादन में भारत का रैंक जो है दूसरे स्थान पर है। भारत की दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन बताए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि किसी देश का जो है किसी देश का व्यक्ति दूसरे देश में पैसा कमाना जाता है और वहाँ से पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रवासन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा है जिसे भारतीय रक्षा कंपनियों के सहयोग के लिए उपयोग किया गया है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा है जिसे भारतीय रक्षा कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा ये सक्षम, ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए अब सेना के बात आ गया है तो याद रखिए सेना के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों का रिपीट करते हैं। देखिए वर्तमान में जो है ये सब क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। देखिए अभी बिहार में जो है मध्य निषेध का जो है एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन देगा कि भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। याद रखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है भारत के वर्तमान थल सेना है। भारत के वर्तमान में नौसेना कौन है, तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि देखिए थल सेना के प्रमुख तो बता दिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेकिन थल सेना जो है ये कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है। अगर भारत के वर्तमान में नौसेना कौन है, तो याद रखिए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, यानी नौसेना दिवस को मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर, इसको याद कर लीजिएगा, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट ये है भारत के वर्तमान वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। भारत के वर्तमान जो है CDS से कौन है, तो याद रखिएगा जो है ये राजा सुब्रमणी हैं। माने CDS का काम होता है तीनों सेनाओं का क्या करना, तालमेल बना के रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ये जो है आपको सी जो है सही होगा, नहीं तमिलनाडु। यानी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य ने शुरू किया है, तो तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए यहाँ से हम तमिलनाडु के बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में एक नज़र झाँकते हैं। देखिए लोकसभा की सीट अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु में लोकसभा की सीट कितना है, तो याद रखें 39 है। विधानसभा की सीट जो है 234 है। और राज्यसभा की सीट जो है आपको 18 सीटें हैं। मुख्यमंत्री जो है जोसेफ विजय हैं और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है आपको चेन्नई है। लवंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश हे प्रभु, लवंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, तो तमिलनाडु है, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ से यूपी पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब थोड़ा सा और यहाँ पर राजधानी जो है चेन्नई है, बताइए दिए। यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो पहले इसको हम रिपीट कराते हैं, तब इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में सर्वाधिक रामसर साइट जो है 20 है तमिलनाडु में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का जो है पहला जो है 100 सोवरिजन AI पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। किसान उत्पादक संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय जो है समिति का गठन की गई है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। मदुरो हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के दर्जा देने का मंजूरी मिला है, याद रखिएगा। भारत का पहला जो है मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। महिला की सुरक्षा के लिए इसको देख लीजिएगा। सिंगा जो है शेरनी विशेष बल का गठन किया गया है। वर्ष
2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य जो है तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के छात्र ने 22 किलो तक मिनी सेटेलाइट जो है लॉन्च किया है। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे कि ये देखिए यूपी पुलिस में एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का पहला जो है संप्रभु एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में ये क्वेश्चन आया है। फिर अगला क्वेश्चन ये यूपी पुलिस में आया है कि देश के सर्वाधिक रामसर साइट जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ये क्वेश्चन भी आया है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया है कि 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो चेन्नई में हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया है। 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिनी सेटेलाइट लॉन्च करने वाला छात्र किस राज्य में से संबंधित है, तो तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आया हुआ है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना, तो याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु बना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में शिंगेला संक्रमण से मौत के बाद किस राज्य ने निगरानी और निवारक उपाय सख्त किया है, तो याद रखिए केरलम, ऑप्शन ए जो है सही होगा। हाल ही में शिंगेला संक्रमण से मौत के बाद किस राज्य ने निगरानी और निवारक उपाय सख्त किया है, तो केरलम, ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा टेलीग्राम पर, अब पीडीएफ इसका आप ले सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी फॉर्म का जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब के चैनल में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर बाबा मैथ विकास सर के नाम पर उसको लिंक को जो है टच कीजिएगा और आप जुड़ जाइएगा। वहाँ से जितने भी फॉर्म भारत में जो है आता है वे जो है आप लोग अपडेट करते रहते हैं, तो अपने हिसाब से जो है भर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से केरलम का जो है केरलम के बारे में बताते हैं। देखिए नारियल का भूमि जो है नारियल का भूमि जो है आपको केरलम को कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो आगे कर्नाटक है। कौन सा है बाबू, कर्नाटक है। नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो कर्नाटक है। लोकसभा की सीट पूछा जाए कि बताइए लोकसभा की सीट कितने हैं केरल में, तो 20 है। राज्यसभा की सीट कितने हैं, 9 है। और विधानसभा की सीट जो है 140 है। मुख्यमंत्री जो है वी.डी. सतीशन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी की बात किया जाए तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम है केरलम को नारियल का भूमि कहा जाता है। और याद रखिएगा परशुराम की भूमि जो है केरलम को कहा जाता है। काली मिर्च उत्पादन में जो है उसको मिर्चा बोलते हैं। उत्पादन में जो है केरलम जो है सबसे आगे है। रबर उत्पादन में भी केरलम जो है सबसे आगे है। ऑर्किड की नई प्रजाति जो है खोजी गई है, याद रखिएगा केरलम में। भगवान परशुराम की भूमि जो है परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है केरलम को, याद रखिएगा। केरलम का प्राचीन या पुराना नाम जो है चेरलम था। केरलम जो है रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरलम जो है दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल के नाम बदलकर केरलम रखा गया है। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क जो है मतलब कि ऑन कोटे केरलम में यानी कोल्लम में खुला है, याद रखिएगा। अगर व्यक्तिगत बात किया जाए कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला राज्य कौन है, तो केरलम है, याद रखिएगा। केरलम के अर्लम वन जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरलम भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बुजुर्ग देखभाल जो है केरलम जो है पहला राज्य बन गया है। निर्णय लिया है कि बुजुर्गों का देखभाल जो है केरलम सरकार करेगी। हाल ही में केरलम में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। अब चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा इंदौर, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए इंदौर की बात आ गया है तो इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये जो है कब से कब होगा, 9 जून से जो है 13 जून तक जो है होगा। अब मुख्य फोकस जो है खाद्य स्थिरता पर होगा, अच्छा उत्पादन के बारे में होगा और फल के बारे में डिस्कशन होगा। इसमें 21 देश जो है
माने भाग ले रहे हैं। ये जो है ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ये सारा देश जो है इसमें भाग ले रहे हैं। वहाँ के कृषि मंत्री के जो है इस देश का, जैसे चीन का कृषि मंत्री हो गए हैं, ब्राज़ील के कृषि मंत्री हो गए हैं, ये सब जो है मतलब कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आके क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे मतलब कि खनिज को जो है मतलब कि ये जो है फसल को, फल को कैसे मतलब कि आगे अच्छा से उत्पादन किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन। अब चलिए यहाँ से हम देखिए, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री को भी पछाड़ दिए हैं, और नरेंद्र मोदी जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो है भारत बन गए हैं। तो इन पर थोड़ा सा क्वेश्चन 10 को ले लिए हैं, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जो है आपको नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर कितने दिन पूरे किए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, माने 4399 दिन। याद रखिए 4399 दिन जो है बन गया है। 4399 दिन तक बने रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर, और यही दो दिन कम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो याद रखिए मैंने 4300 कितना था, दो कम की 4397 जो है मैंने भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था, लेकिन उससे जो है 2 दिन मतलब कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3 दिन हो गया होगा। तो याद रखिएगा ये जो है प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू को भी पछाड़ कर मैंने ज़्यादा समय तक रहने वाले नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिए 14वां, ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं 14वां जो है प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी को कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है, माने दुनिया में कितने देशों के द्वारा इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो सही होगा, नहीं 32 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष पहली बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ लिया था। तो याद रखिए किस वर्ष जो है शपथ लिया था, ऑप्शन बी जो है सही होगा, 2014 में जो है प्रधानमंत्री जो है पहली बार प्रधानमंत्री का जो है शपथ लिए थे। अगला पॉइंट ये है कि वर्तमान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए भाजपा की सरकार है। तो याद रखें कितने राज्यों और एनडीए सरकार है, तो 20, ऑप्शन बी जो है मतलब कि भाजपा की सरकार जो है मतलब कि 20 राज्यों में जो है राज कर रही है। 2014 में कितने राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी सरकार थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो बताइए कौन सा है। तो ये आप लोग छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग का आंसर के लिए आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ से जो भी दे रहे हैं 5 को क्वेश्चन, ये आप लोग आंसर बताइएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार कितने करोड़ लोगों का मुफ्त में राशन दिया गया है, ये आप लोग आंसर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क का, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स ट्विटर पर लगभग कितने करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। मोदी सरकार के 12 वर्ष के दौरान जो है कितने करोड़ लोगों का पक्का घर मिलने का दावा किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से कल जो होमवर्क दिए थे उसका आंसर जो है बताएंगे। तो पहले हम स्टैटिक जी के डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद हम होमवर्क पर चलेंगे। भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। याद रखिए भारतीय आयु विज्ञान यानी अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो शंघाई जो है चीन में है। याद रखिए कहाँ है, तो शंघाई चीन में है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध माने लैंड लॉक देश जो है जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए हरारे। ये लैंड लॉक मतलब कि चारों तरफ से ये जो है ज़मीन से जो है घिरा हुआ है। तो जिम्बाब्वे का जो है राजधानी क्या है, तो हरारे है। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में एग्जाम में ये आया हुआ है, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्नाटक है। देश की बात होगा कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा देश है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। राज्य का जो है गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जो है राज्य का गठन जो है मतलब किस वर्ष किया गया था, कौन राज्य का, उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को जो है मतलब कि उत्तराखंड को गठन जो है हुआ था। तो आप लोग एक और कमेंट मेंशन कीजिए कि मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन
मेंशन कीजिएगा। तो आप फिर इसके बाद है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब चलिए यहाँ से कल जो है होमवर्क दिए थे उसका आंसर आप लोग बताते हैं। देखिए डीआरडीओ का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश कुमार सिंह को। याद रखिए डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो राजेश कुमार सिंह को। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है कौन बना है, तो सिक्किम बना है। भारत को पछाड़ कर 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो याद रखिए कौन है, सिक्किम है। तो इससे पहले जो 5वां राज्य से जो चौथा राज्य जो है, 4 गो राज्य जो है उसका भी नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। ए को बताते हैं, पहला राज्य जो है साक्षर प्राप्त करने वाला मिजोरम है। उसके बाद आप लोग 3 गो का जो है आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। अगला है कि भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है, तो याद रखिए ताइवान जो है छोटा सा राज्य जो है जिसका इसका एरिया जो है दिल्ली के समान भी नहीं है, लेकिन भारत को भी पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पहली बार कौन सा जो है चुना गया है, तो ये किर्गिस्तान। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पहली बार कौन सा देश चुना गया है, तो किर्गिस्तान जो है सही होगा। अब यहाँ से हम आप लोग का कल का करंट अफेयर जो पढ़ाए थे बस 2 मिनट में सारा रिवाइज कराते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला पहला देश 36वां राज्य केंद्र शासित कौन बन गया है, तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये सब हम कल बता चुके हैं। देखिए हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप जो है 26 का खिताब किस देश ने जीता है, तो याद रखें इंडिया। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा खवाड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो याद रखें गुजरात। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। ये सब हम कल बता चुके हैं। वो फ्रेंच ओपन 2026 का जो है फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ। अलेक्जेंडर जेवरेव, याद रखिएगा अलेक्जेंडर जेवरेव जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हान सियोंग सुक किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो हान सियोंग सुक जो है किस देश का है, तो याद रखिएगा ये साउथ कोरिया का, यानी साउथ कोरिया नहीं दक्षिण कोरिया के जो है बने हैं प्रधानमंत्री। ये दूसरी बार महिला है, ये महिला है, याद रखिएगा दूसरी बार ये जो है महिला बनी हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम किस देश के खिलाफ जो है टेस्ट इतिहास की अपनी माने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने स्त्री राइट पहल शुरू की है, तो स्त्री राइट जो है पहल जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिए तेलंगाना। ऑप्शन डी जो है सही होगा। ये सब बता दिए कल। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा संगवान को कौन सा पदक जीता गया है, तो कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी वर्ल्ड। याद रखिएगा गोल्ड जो है वो जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है, तो सबसे कम जो है प्रजनन दर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में हुआ था। तो याद अंडमान और निकोबार द्वीप में है, तो अंडमान निकोबार का आप बताइएगा कि अंडमान निकोबार का कैपिटल कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अंडमान निकोबार का कैपिटल नहीं, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। ये किस माने भारत के ये बताइए भारत के किस क्षेत्र में माने किस लोकेशन में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताइए कि अंडमान निकोबार जो है एक द्वीप समूह भारत के किस मतलब कि दिशा की ओर है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो ये जो है कल जो है आप लोग का होमवर्क जो है पूछे थे परसों दिन, उसका बता ही दिए। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के बीच में। थैंक यू।